हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। अकबर इलाहाबादिया के शेर को आज थोड़ा अपडेट करते हैं। हम पोस्ट भी करते हैं तो जेल भेज दिए जाते हैं, और वो जहर भी उगले तो न जाने कैसे माफी पा जाते हैं। यह शेर आज भारत की नफ्स पर हाथ रख रहा है, जहां पर सुझाव देने पर जेल मिल रही है और जहर की माफी मिनटों में मिल जा रही है। एक तरफ प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी हैं, जिन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी जिसमें भारतीय सेना की तारीफ थी, पाकिस्तान पर तंज था, समाज में कुछ चीजों को लेकर सुझाव सच्चाई थी, लेकिन वो ऐसा चुभी कि बिना पढ़े खाली प्रोफेसर का नाम देखकर उन्हें ठंडी सलाखों में डाल दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह, जिनको लेकर कोर्ट कह चुकी है कि भैया देखो, इनका जो कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन कहकर सेना की शान को ठेस पहुंचा चुके हैं, वो माफी कवच में आज भी सत्ता की गर्म कुर्सी पर मुस्कुरा रहे हैं। और जब एक भारत में ये दोनों चीजें चल रही हैं तो हमको वाजपेयी साहब याद आते हैं, जिन्होंने एक दौर में कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। इसीलिए आज हम पूछ रहे हैं कि क्या इस देश के खातिर किसी व्यक्ति की पहचान, उसका धर्म, उसका नाम कानून की सजा तय कर सकता है? अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी क्या देशभक्ति की जोश में कर दी गई? देखिए, हो सकता है किसी की राय से आप इत्तेफाक न रखते हो, लेकिन क्या उसे गिरफ्तार कर लेंगे सुझाव देने के लिए? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और आज इस सवाल को हम उठाएंगे। अब बात करते हैं उस पोस्ट की जिसके चलते गिरफ्तारी हो गई। क्या है प्रोफेसर अली खान की कहानी? तो कहानी यह है कि 8 मई 2025 को अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर अली खान महमूदाबादी ने एक फेसबुक पर पोस्ट लिखी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक मजबूत कदम बताया। आतंकवादियों को शरण देने की पाकिस्तान की नीतियों को बेनकाब करने का जिक्र था। वो सोफिया कुरैशी को सामने रखकर जो मैसेजिंग दी जा रही थी, उस पर एक सवाल कर रहे थे कि ये बातें निरर्थक हो जाती हैं जब मॉब लिंचिंग, बुलडोजर की कार्रवाई और नफरत की सियासत देश में रहती है। वो कह रहे थे कि सोफिया कुरैशी विंग कमांडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐतिहासिक है, लेकिन ये कहा कि अगर सामाजिक भेदभाव नहीं मिटा तो ये दिखावा हो जाएगा। अब कायदे से देखा जाए तो इस पोस्ट में सरकार पर एक तंज था, ठीक बात है, लेकिन इस पोस्ट में हिंसा का आह्वान नहीं था, किसी समुदाय का अपमान नहीं था, सोफिया कुरैशी का अपमान नहीं था, भारतीय फौज का अपमान नहीं था, सरकार पर सवाल था। लेकिन सवाल यह है कि सरकार पर सवाल करने के लिए क्या जेल में डाल दोगे? क्योंकि बीजेपी युवा मोर्चा, हरियाणा महिला आयोग ने इसे राष्ट्रीय अखंडता और महिला विरोधी करार दे दिया। हालांकि प्रोफेसर साहब ने फिर स्पष्ट किया कि जब वो ये पोस्ट लिख रहे हैं तब इस पोस्ट में सेना के बारे में या सोफिया कुरैशी के बारे में वो कुछ भी नहीं कह रहे। वो सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं और ये किसी का अपमान नहीं है, ये सिर्फ सरकार पर सवाल है। लेकिन फिर भी गिरफ्तारी होती है। जैसे कि हमने कहा, हरियाणा की महिला आयोग को लगा कि यह महिला विरोधी था, बीजेपी युवा मोर्चा को यह राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ दिखा। 12 मई को नोटिस दी गई, 16 को शिकायत हुई, 18 को गिरफ्तारी हो गई। और गिरफ्तारी भी हल्की धाराओं में नहीं हुई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 152, जिसमें राष्ट्रीय अखंडता को खतरा है, 196 धार्मिक माहौल खराब करना, 351(2) अपमानजनक टिप्पणी। अब सवाल यह है कि क्या महिला आयोग ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया? क्या सरकार को सुझाव देना या उस पर तंज कसना देशद्रोह कहलाएगा? एक बुद्धिजीवी की आलोचना क्या अपराध के दायरे में आएगी? क्या यह जल्दबाजी हमारी अभिव्यक्ति की आजादी का गला नहीं घोंट रही? यह सवाल उठेगा, और यह सवाल इसलिए और उठेगा क्योंकि इसी समय देश में विजय शाह का भी एग्जाम्पल है।